हेलो बच्चों, एक बार फिर से जटिल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा और बहुत ही जबरदस्त है और आपके जिंदगी को बदल देगा। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई, नीट एग्जाम में और हर एक कंपटीशन एग्जाम में, यानी जो आपको इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं, 12th पे एग्जाम होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, एस्केप नहीं करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, यानी जटिल यौगिक होता क्या है। अगर जहां पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे दिया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचान करने का तरीका है। जहां पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट ये दिखाई दिया तो यानी आप समझिए कि जटिल यौगिक दिया हुआ है। क्या है? जटिल यौगिक। जटिल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बार बन जाने के बाद इसके अंदर अगर कोई भी पहुंच गया तो फिर बाहर इसको निकलना बड़ा टफ काम हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पे देखेंगे K4FeCN का होल 6। देखिए यहां पे जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको बता दिया कि ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं वो आपको डी ब्लॉक के होते हैं, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक का। यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का सबसे ज्यादा जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यानी यहां पे जो भी रहेगा इसको सेंट्रल मेटल कहते हैं। सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु, यानी इसको केंद्रीय धातु कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? केंद्रीय धातु। और इसको क्या बोला जाता है? लिगेंड। तो आपको मेन इसको जानना होगा। हमेशा जब भी रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा? मेटल का निकालना होगा। किसका निकालना होगा? मेटल का। हमेशा किसका ऑक्सीकरण संख्या? मेटल का निकालना होगा। तो आपको यहां पे लिगेंड के बारे में जानना होगा। अगर लिगेंड का अगर चार्ज पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल जाएगा आराम से। तो देखिए इसके लिए कुछ हम इंपॉर्टेंट जो आपको लिगेंड है जो बार बार यूज आते हैं, मैं उसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहां पे आपका लिगेंड है ये सब, और इधर आपका ऑक्सीडेशन नंबर उसका है। यानी ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। याद कर लीजिए कि अगर जटिल यौगिक में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर A इतना आ गया तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। याद कर लेना है मेरे हीरो। तो इसका सब ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब यहां पे देखेंगे तो सब पे -3 आवेश है। सब पे -3 यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? -3। इसी तरह इस पे देखेंगे सब पर -2 है तो सब का क्या हो जाएगा? -2। और इस पे देखेंगे तो सब पर -1 आवेश है यानी चार्ज है तो आपका -1 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आप इतना याद कर लिए तो बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको चुटकी का काम है। सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो अब बात करेंगे कि सेंट्रल मेटल इसमें है कौन। देखिए यहां पे आयरन है, लोहा। जितना भी जटिल यौगिक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
D&F ब्लॉक वाला ही बनाएगा, और जब भी रहेगा तो यहां पे मेटल ही रहेगा, यानी मेटल जो रहेगा वो सेंट्रल मेटल ही रहेगा। अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल्स टू X मान लिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको कुछ आम, नीम, महुआ, गजरा, टमाटर मान लीजिए। तो अब यहां से हम देखेंगे पोटेशियम पर क्या होता है, एक चार्ज, तो 4 पोटेशियम का 4 प्लस, आयरन का X, और साइनाइड पर देखेंगे आप लोग, साइनाइड देखिए एक बार हम आपको लिगेंड से दर्शन करा रहे हैं। साइनाइड यहां देखिए -1 चार्ज होता है। साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 6 साइनाइड पर 6 माइनस, और सबका सम क्या कर देना है, 0। सबको चार्ज जोड़ करके और सबको क्या कर देना है, बराबर में 0। तो अब यहां पे x माइनस 2 बराबर 0, और तो यहां पे x बराबर हो गया +2, यानी इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब इसमें पूछा आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर बता दो भाई Fe में। Fe का ये जटिल यौगिक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड आपका न्यूट्रल होता है, और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 0 0 0। तो देख लो मेरे हीरो, इसका पक्का आएगा आंसर 0। तो देखिए यहां पे x मान लिए और यहां पे 5 गुना 0 0 और बराबर में कितना 0। तो देख ले मेरे हीरो, इसका आ गया पक्का 0। तो यानी कितना आसान है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जटिल यौगिक का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर, निकेल का यहां पे कार्बोनाइल है, यानी डेट मीन्स कार्बोनाइल, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो निकालना हमको क्या है, निकेल का। तो x + 0, 0 गुना 0 0, और सबके इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0। कितना आसान है, आपको याद कर लीजिए कि आपका न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन है। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन है, देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, CO, अमोनिया, H2O, H2O2 और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका क्या होता है, 0। चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो अब देख मेरे हीरो, यहां पे Ag का निकालना है, Ag का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो x मानेंगे, साइनाइड पर -1, तो 2 गो पर 2 माइनस, बराबर, देखो इस पे कोई चार्ज नहीं था तो सबका सम 0 यानी इक्वल टू 0। तो एक पर चार्ज है -1, तो -1 कर दिए, तो x माइनस और इधर जाएगा तो प्लस, तो यानी +1। देखिए जब भी इसका आंसर आएगा सेंट्रल मेटल का तो पॉजिटिव और न तो 0, यानी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 या तो फिर प्लस में कोई वैल्यू आएगा। यहां पे माइनस था इसीलिए इक्वल टू में माइनस लगा दिए हैं। अब यहां पे देखेंगे कौन कौन न्यूट्रल है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। निकालना किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर का, तो सिल्वर को x मान लिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी आवेश ही 0 और ClO4 पर -1 चार्ज होता है। इस पे कितना चार्ज होता है, -1, और सबका सम कितना हो जाएगा, इतना का 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1, x बराबर +1। अब यहां पे देखिए सेंट्रल मेटल कैसे पहचान करेंगे। अरे प्लेटिनम है भाई साहब, प्लेटिनम देखिए जरा गौर कीजिए कि ये प्लेटिनम है। तो यहां पे पोटेशियम का 1 तो 2 का 2 प्लस, प्लेटिनम का x, फ्लोरीन पर कितना चार्ज, -1,
तो 6 को फ्लोरीन पर 6 माइनस, और बराबर में 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर +4 हो गया। यानी प्लेटिनम यहाँ पे आपका +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। फिर देखिए भाई साहब, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी इसमें आयरन का निकालना है। X और H2O क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। H2O क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। एक बार फिर से देख लीजिए आपका न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन है। देखिए यहाँ पे CO कार्बोनाइल, अमोनिया, H2O, H2O2, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबका क्या होता है? 0। सबका क्या होता है? 0 होता है। तो अब यहां पे देखिए इसका 0, और NO, इसको नाइट्रोलियम कहते हैं। NO पर प्लस चार्ज होता है। NO पर क्या होता है? प्लस चार्ज होवेला। समझ गईला सब लोग? प्लस चार्ज होवेला तो +1, और सल्फेट पर -2 चार्ज, सल्फेट पर -2 चार्ज, और सबके बराबर 0। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर +1। और इस जटिल यौगिक को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट इसको बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्रोमियम को X मान लेंगे भाई साहब, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज तो -4, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पर 4 माइनस। फिर यहाँ पे H2O क्या है? न्यूट्रल, तो 0। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल, तो 0। और सबके इक्वल टू में क्या हो जाएगा? -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? -1, और ये इधर जाएगा तो प्लस, यानी +3। यानी इस क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +3 हो गया। क्या हो गया आपका? +3। यहां पे आपको भाई साहब पूछा है कि प्लेटिनम का क्या होगा। देखिए यहां पे प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, और हर एक एग्जामिनेशन में, 12th का हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ में पूछता है तो पूछता है। अगर आपको नीट, IIT, JEE या इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो उसमें भी पूछा जाता है। तो अब यहां पे देखिए X ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 0, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, और बराबर में -1, तो x बराबर -1 + 3, x बराबर हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहां पे आयरन का पूछा है, तो मान लीजिए x मान लिया आयरन का क्या मान लिया? x। वाटर क्या है? न्यूट्रल, NO2 -1, H2O2 न्यूट्रल। यहां पे देख सकते हैं HCN पर -1 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, और सबका सम कितना? 0। सबका सम 0। तो x -1 3 को माइनस, 3 माइनस बराबर 0, तो x बराबर हो गया +3। x बराबर +3। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बोला है कि ये आपको जटिल यौगिक दिया हुआ है। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +3 दिया हुआ है, तो देन ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज, ऑक्सीजन आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन किस रूप में एग्जिस्ट करता है। तो अब यहां पे देखिए क्रोमियम O2 H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और -1 है, इसका दिया हुआ है। तो हमको पूछा ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का x मानेंगे तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इसका तो दिया हुआ है +3, इसका 2x, इसका क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या है? न्यूट्रल, 0, और सबका सम -1। तो यहाँ पे देखिए
ये वाला इधर जाएगा 2x बराबर -1, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो 2x बराबर -4, तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो यानी आपका क्या बच जाएगा 2x बराबर क्या है -4, तो यानी x बराबर -4/2 यानी -2, यानी एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। तो ऑक्सीजन पर अगर -2 चार्ज है तो किस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कंपटीशन के लिए, नीट एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर पूछा, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। सोडियम मेटल है, सोडियम पर प्लस चार्ज, तो 2 सोडियम का 2 प्लस, इसका x -5 और NO पर क्या होता है +1, सबका सम 0। तो अब यहां पे देखेंगे, यहां पे +3 ये दोनों जुड़ जाएगा, -5 बराबर 0, x बराबर x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2 हो गया। यानी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और ज़्यादा इस चैनल को फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।